हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी तमिल फिल्म लियो की, जो देश और दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। जाहिर है हमने इसका हिंदी डब वर्जन देखा है। अब इससे पहले हम लियो पे बात करें, यू नो द ड्रिल बाय नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, लोकेश कनगराज एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है तमिल सिनेमा का। खासकर जब क्राइम थ्रिलर की बात आई थी तो मेरे ख्याल से इस दौर में इस जॉनर को सबसे अच्छा अगर कोई करता है भारत में तो वो लोकेश कनगराज है। इन्होंने कैथी, विक्रम जैसी और मास्टर जैसी फिल्में पहले दी है। तीनों बहुत ही अच्छी फिल्में थी। और ऑब्वियसली विद विक्रम इन्होंने अपना एक लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत कैथी से हुई थी। फिर विक्रम उसकी सेकंड फिल्म है। और अब ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली ये जो फिल्म आई है लियो, ये भी एक कहीं ना कहीं एक इट्स पार्ट ऑफ दैट लोकेश यूनिवर्स। लोकेश इज रीयूनाइटिंग विद विजय थलपति फॉर द सेकंड टाइम विद लियो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये फिल्म पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में शूट की गई है ज़्यादातर। बस जाहिर है एक तमिल फिल्म का हिमाचल में जाके शूट करना, क्या ये एक पैन इंडिया प्रयास है? हाँ, इसे ये तो कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहूँगा कि जैसे इसकी कहानी है और इसके कहानी के हिसाब से, और मेरे ख्याल से एक नॉन आई वुड से नॉन साउथ इंडियन लोकेशन पे इस फिल्म को शूट करना वो बिल्कुल लाजमी था। अब इसकी कहानी की बात करूं तो बरसों पहले चेन्नई से एक आदमी पार्थिबन, प्लेड बाय थलपति विजय, वो बरसों पहले हिमाचल में आके बस गया है। वो एक कॉफ़ी शॉप चलाता है। उसकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही है, जहाँ पे एक बीवी है सत्या, प्लेड बाय त्रिशा कृष्णन। उनके दो बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक बड़ी बेटी है। एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग स्मूथ, लेकिन एक हादसे में यहाँ हमारे पार्थिबन और उनके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल जाती है। होता कुछ यूँ है कि हिमाचल में कुछ खुकार गैंगस्टर घुस गए हैं और वो एक दो लोगों का मर्डर करने के बाद इस गैंग में जो सबसे साइकोटिक किलर है, वो पार्थिबन के कैफ़े में देर रात को आता है, जबकि कैफ़े क्लोज हो चुका है। उसके बावजूद वो ज़बरदन घुस जाता है और फिर डिमांड करता है कॉफ़ी पीने के लिए। और फिर जो पार्थिबन की एक फीमेल एम्प्लॉई उस पर ये बुरी नज़र डालता है। थिंग्स क्विकली ऑब्वियसली स्पाइरल आउट ऑफ हैंड, और फिर एक झटके में पार्थिबन, जो अब तक एकदम शांत आदमी था, वो एक इन अ मोमेंट वो गोली से इन 5 आदमियों को मार देता है। अब ऑब्वियसली इसे देख के सिर्फ उसकी बेटी या उसके एम्प्लॉय नहीं, बल्कि पूरा शहर, हिमाचल मैं कहूँगा जो सिटी है, वो पूरी दंग होगी कि एक आदमी, जो जो एक शरीफ आदमी है, जिसने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में बंदूक शायद उठाई नहीं, और उसने कितना एक एक्यूरेटली एक ही शॉट में 5 खुकार गैंगस्टर्स को मार दिया। जाहिर है ये हादसा होने के बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन जो कोर्ट होती है वो पार्थिबन को छोड़ देती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि उन्होंने जो भी एक्शंस किए दैट वाज ऑल आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस। लेकिन कहते हैं यदि आपके साथ अगर आपने 5 खुकार गुंडों को मार दिया, जाहिर है दे वुड बी रेपिकेशंस। अब इसका बदला लेने के लिए कुछ और गुंडे आते हैं, लेकिन जो मैं कहूँगा फिल्म के अंदर जो उसकी असली कहानी है, जो मेजर ट्विस्ट है, वो तब आता है एंड दैट्स वेरी क्लोज टू द इंटरवल मार्क, जब एंथनी दास कैरेक्टर दैट्स प्लेड बाय संजय दत्त, वो इस फिल्म में आता है, फिल्म में आते हैं, वो हिमाचल पहुंच जाते हैं। अब माजरा क्या है, क्यों एंथनी दास इस पार्थिबन के पीछे आए? आई थिंक इसका ट्रेलर में तो खैर कुछ आई थिंक ये बताया गया था कि शायद ये जो कैरेक्टर है पार्थिबन का, इनकी शक्ल हूबहू किसी और एक आदमी से मिलती है। अब ये जो दूसरा आदमी, ऑब्वियसली दिस पर्सन वाज समवन क्लोज टू एंथनी दास। बस इतना कहूँगा कि टूवर्ड्स द इंटरवल मार्क हमें पता चलता है कि इस फिल्म का नाम लियो क्यों है। आगे का मैं आई थिंक कुछ खुलासा अगर मैं बोलूँगा तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर ऑफ अ रिवील, तो वो हम नहीं करना चाहेंगे। बस इतना कहूँगा, इस फिल्म की जो सेकेंड हाफ की कहानी है, जो इसकी ऑब्वियसली सपोजिटली सपोज टू बी द प्रिंसिपल स्टोरी, वो हमें इतनी कहूँ कन्विंसिंग नहीं लगी, काफ़ी इलॉजिकल लगी है। अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन इतना कहूँगा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमें ऐसा लगा कि द ब्रिलियंट लोकेश कनगराज, पहली बार हमें ऐसा लगा शायद उनके पास कोई कहानी नहीं थी। बस इन टर्म्स ऑफ अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ, ऑब्वियसली जैसे उनकी पहली फिल्म में आ चुकी है विक्रम एंड कैथी, दिस फिल्म ऑब्वियसली इज पार्ट ऑफ दैट LCU लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो एक टेम्पलेट तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि कैसे आपका एक जो हीरो है उसकी आइडेंटिटी को लेके एक सवाल है। और फिर जैसे कि हमने कहते में भी देखा था कि एक सुस्त पुलिस इंस्पेक्टर है जो अपनी मर्दानगी, अपनी इनर स्ट्रेंथ डिस्कवर करता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि कैसे एक आंध्रा के गांव से पार्थिबन और उसके परिवार की सिक्योरिटी को एक नेपोलियन नाम का एक पुलिस वाले को भेजते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसे देख के वो इतना सुस्त आदमी है, और ही इज बेसिकली आई वुड से दी अंडरडॉग और दी अंडरडॉग कॉप इन दिस स्टोरी। चाहे वो कहती हो या विक्रम हो, ऑब्वियसली एक लार्जर मोटिव ज़रूर था उन फिल्मों में,
लार्जर कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर था, लेकिन जो आई थिंक प्राइमरी मैं कहूँगा जो एक्शंस है हीरो की, दैट इज़ चाहे वो कहती हो, जहाँ ऑब्वियसली वो अपनी बच्ची से मिलने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस गए हैं। विक्रम में खैर ऑब्वियसली इट वाज अबाउट अवेंजिंग हिज सन्स डेथ एंड ऑल्सो सेविंग हिज ग्रैंडसन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ वंस अगेन अबाउट, इट्स ऑल अबाउट फैमिली, कि कैसे एक बाप अपने परिवार को बचाने के लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। तो खैर आई थिंक स्टोरी ये प्लॉट तो खैर मैं कहूँगा इट्स सिंपल, लेकिन जो कनेक्शन है यहाँ पे पार्थिबन और एंथनी दास, ये लियो कौन है, इसका खुलासा ये लियो हीरो है कि विलन है। फिल्म में तो ऑब्वियसली ऐसा एक गाना भी हमें डब सुनने को मिलता है। तो समय डाउन द लाइन आई फील कि इस बार अनफॉर्चुनेटली लोकेश कनगराज ही डिड नॉट हैव अ वेरी पावरफुल स्टोरी। खैर अगर अभिनय की बात करूँ तो आई थिंक थलपति विजय उनका काम काफ़ी अच्छा है। एक्शन सीन्स में भी वो काफ़ी मैं कहूँगा काफ़ी इंटेंसिटी उन्होंने दिखाई है। और इनका इंट्रो सीन बड़ा कमाल का है, जहाँ पे बर्फीले हिमाचल में एक हाइना घुसा है, स्पॉटेड हाइना। अब उसे टेम करने के लिए पुलिस वाले इतने कामयाब नहीं होते, लेकिन ये हमारे कैफ़े शॉप के ओनर पार्थिबन वो किस तरह उस हाइना को कब टेम करते हैं, इंटरेस्टिंग सीन है। आई वुड से दैट थलपति विजय ओवरऑल मुझे इनका काम इनकी खासकर एक्शन सीन्स अच्छी लगी है। और सेकंड हाफ में अगर आप देखें खासकर जो लियो कैरेक्टर है उसके जिसकी शक्ल ऑब्वियसली यहाँ पे पार्थिबन से मिलती है, तो उस कैरेक्टर की अगर आप देखें जो बैक स्टोरी है उसके अंदर ऑब्वियसली मैं कहूँगा एक भर के एक साउथ इंडियन फ्लेवर है। और जो पहला हाफ है दैट्स मोर आई वुड से इट्स मोर ट्रेडिशनल एंड बट ऑब्वियसली जो साउथ फ्लेवर है वो आपको लियो की बैक स्टोरी में ही उसी में देखने को मिलेगा। और उस रोल में भी मैं कहूँगा कि विजय थलपति अच्छा काम करते हो। ओवरऑल आई एम वेरी आई थिंक ये फिल्म ज़्यादातर अगर चलती है तो इनके दम पे चलती है। बाकी एक्टर्स में संजय दत्त आई थिंक इट्स अ डिसेंट एफर्ट बट नथिंग ग्रेट अबाउट इट। कुछ सीन में वो काफ़ी ढीले लगे। और इनके अलावा फिर संजय दत्त जो एंथनी दास के एक ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं, हैरल्ड दास, दैट्स प्लेड बाय वन एक्टर कॉल्ड अर्जुन सरजा। उनकी अगर आप देखें काम बहुत लाजवाब है, उनकी शक्ल ही इतनी खतरनाक है। परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक त्रिशा कृष्णन उनके लिए एक एकेडमिक रोल तो नहीं बट ऑब्वियसली बीइंग द हाउसवाइफ, और उनके लिए भी एक ये चैलेंज हो जाता है कि अच्छा रातों रात उनके पति कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई है, और उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये वाकई में मेरे पति है या कोई और आदमी है, क्योंकि जिस आदमी ने आज तक इससे पहले किसी मक्खी को भी शायद ना मारा हो, वो आदमी रातों रात या एक हादसे में कैसे खुखार गुंडों को मार दे। अब इस चीज़ की चिंता यहाँ पे सत्या को भी होती है। और आई थिंक त्रिशा कृष्णन शी इज़ ऑलवेज हैड अ टेरिफिक स्क्रीन प्रेजेंस, और बट देयर इज़ मोर टू हर रोल। बस इतना कहूँगा कि एक एकेडमिक रोल नहीं है। अब बाकी कास्ट में ऑब्वियसली जो हिमाचल में जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा है उनका काम अच्छा है। आई थिंक ओवरऑल मैं कहूँ तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी है। और फिल्म की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वो है मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इसका अनिरुद्ध का जो म्यूज़िक है, चाहे वो BGM हो या फिर इवन इन टर्म्स ऑफ प्लेबैक। ऑब्वियसली हमने तो खैर डब्ड हिंदी गाने सुने, बट जो इसका बैकग्राउंड स्कोर है इट इज़ सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड। लोकेश कनगराज जाने जाते हैं अपनी टेक्निकल उनकी फिल्मों में टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के लिए, और यहाँ पे भी बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास आपको बैकग्राउंड स्कोर मिलेगा। ऑब्वियसली इट्स मोर ऑन द वेस्टर्न साइड। जाहिर है ऑब्वियसली जो ऑडियंस जो खासकर लॉयलिस्ट है लोकेश कनगराज के, उन्हें तो ये आई थिंक इसकी बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन डिज़ाइन मैं कहूँगा कमाल का है। अभी आप देखा ऑब्वियसली हिमाचल में शूट करते हैं तो एक नेचुरल ब्यूटी तो आती है, लेकिन साथ ही साथ जिस अंदाज में यहाँ पे DOP ने अपना कमाल दिखाया वो बिल्कुल ही लाजवाब है। आई थिंक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। BGM हो, प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, इवन इन टर्म्स ऑफ साउंड डिज़ाइन, कुछ इतनी ओवर द टॉप एक्शन नहीं है, बल्कि जो क्लाइमैक्स में जो एक्शन सीन्स है आई थिंक दे आर वेरी वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड। समस्या वही आ जाती है कि बस स्टोरी के मामले में एक इनिशियल आइडिया था, लेकिन उस आइडिया को मेरे ख्याल से लोकेश कनगराज फ्रेश या जस्टिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज जो ऑब्वियसली रेवलेशंस होती है पोस्ट इंटरवल वो आई थिंक कहीं ना कहीं देर आर डिवॉइड ऑफ लॉजिक। खैर इसके बावजूद मैं कहूँगा कि इस फिल्म में जो ऑब्वियसली विजय थलपति के फैंस हो या आपके LCO लॉयलिस्ट हो, I think obviously they will still like this film, but by the high standards of with films like Vikram and Kaiti,
आई हैव टू से दैट लियो इज परहैप्स द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग फिल्म। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो इस फिल्म को मैं देता हूं 5 में से 2 स्टार्स।